Good morning, everyone. In the last class, I was talking about exercise 7.7. Therein, you have certain three different formulas and the problem based on them. Today, I'm going to begin with the special forms of integrals. I already mentioned these forms as specially not segregated or no specific exercise is there in NCERT textbook, but they may be asked because you can see few questions in past few years, and in miscellaneous exercise say one question is only there. So this is our form 1, wherein the integrals are 1 upon a plus b into sine square x and so on. So let me change the view. Yes, so 1 upon a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स है और 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स है. कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स और उसका होल स्क्वायर है. 1 अपॉन ए प्लस बी साइन 2x है और कॉस 2x है. In all these 6 possible cases, we have the same approach. Divide numerator and denominator by cos square x. And then what will happen? There will be a secant square, which we will write as 1 plus tan square x. Then simple substitution will reduce the quotient to the completing of square method. So all things are very easy and interlinked. So let's consider this question. So I have taken this as a generalized problem. Check this out. So when I identify, so which particular form is this? I have taken this only as a direct question. So let's start integrating this. Dividing by cos square x as mentioned. फर्स्ट स्टेप तो ऊपर 1 बाय कॉस स्क्वायर दे देगा सीकेंड स्क्वायर और यहां क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर तो दे देगा टेन स्क्वायर और इधर सिर्फ बचा बी स्क्वायर. दिस इज वेरी सिंपल सिचुएशन. पुट यहां आप क्या कर सकते हैं ए tan x को से t so that a into secant square x dx will become dt or secant square x dx will become dt by a, so that my integral which is say I, it will reduce to, ये तो मैंने dx की वैल्यू रख दी और नीचे अगर आप ध्यान से देखें तो क्या लिखा गया है a tan x का होल स्क्वायर which is t square and then plus b square. याद रखिए ये t के अंदर क्वेश्चन बन चुका है तो क्या होता है इसका आंसर फार्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की बात हो रही है. सो दिस इज 1 बाय ए tan inverse x by a plus c. So this formula will be applied. तो ये क्या आ जाएगा इनटू में 1 by a का मतलब यहां तो b है इस समय and then tan inverse t by b plus c. हमने सब्स्टिट्यूट की थी वैल्यू क्या t और t कितना था a tan x. सब replace the value of t and this is your required answer. सो आइडेंटिफाई करने के बाद ये पहला स्टेप याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है डिवाइडिंग बाय cos स्क्वायर x. तो 6 डिफरेंट फॉर्म्स आई डिड मेंशन. तो उनमें से अगर अब हम आगे नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं मतलब एक और ऐसा क्वेश्चन. चेक दिस आउट. देखने में ये पता ही नहीं चल रहा कि ये किस टॉपिक में क्वेश्चन जाने वाला है. सो लेट्स बिगिन. साइन 3x का फॉर्मूला 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x. अब ये फर्स्ट स्टेप है याद होना चाहिए
कि साइन 3x का ये फार्मूला होता है, ऊपर और नीचे से साइन x कॉमन एंड कैंसल। तो अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करें और मैच करें इनमें से, तो ये इस फॉर्म के साथ मैच कर गया, 1/a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स टाइप। a is 3, b is -4। तो फॉलो द यूजुअल अप्रोच। क्या कहा गया था? अब ऐसे में डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ऊपर तो क्लियर है, 1/cos स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर दे देगा। यहां 3/cos स्क्वायर, ध्यान से 3 इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स आ जाएगा, -4, और साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर आ गया tan स्क्वायर। नेक्स्ट, इतना हमें पता है कि आई एम गोइंग टू पुट tan x एज t। तो मैं इधर जो ये सीकेंड स्क्वायर लिखा गया था, इसे लिख दूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर। बेनिफिट और पर्पस क्या रहा? नाउ व्हेन आई ओपन द ब्रैकेट, सो ये कितना आ जाएगा? 3, एंड देन ओपन द ब्रैकेट करा, सिंपली माइनस tan स्क्वायर x बचेगा। अब तो यूजुअल अप्रोच, पुट tan x को t, ऊपर डेरिवेटिव आ गया, so that integral will become dt by √3 का होल स्क्वायर माइनस t का होल स्क्वायर। Out of those 6 formulas, check this out, 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? 1/2a इंटू लॉग ऑफ a माइनस x अपॉन a प्लस x। और फाइनल स्टेप, t की वैल्यू जो भी सब्स्टिट्यूट किया था आप रिप्लेस कर देंगे। तो अब एक के अंदर एक फार्मूलाज, ये सारे जो पीछे हम कर चुके हैं, दे ऑल विल बी ऑल्सो यूज्ड टुगेदर। तो ये 7.6 में आप रिकॉल करिए, देर इज अ लिस्ट ऑफ 6 फॉर्मूलाज, आउट ऑफ विच ये हमारा एक्चुअली वहां के हिसाब से फार्मूला नंबर 2 इज अप्लाइड। ये ऊपर माइनस नीचे प्लस आता है या ऊपर प्लस और नीचे माइनस होता है? एनीवन? एनीवन? आप फॉर्मूला देख लीजिए। सर ऊपर प्लस होता है। तो एनीवन पॉइंटेड इट आउट? आप चेक करिए यार, बैठने से नहीं बनेगा। मैंने जानबूझ के यहाँ पर इस चीज को गलत करा था कि पैसिव और एक्टिव लिसनिंग की बात हो रही है। ये फॉर्मूला यहां ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस होता है। सो प्लीज डू नॉट ओनली ज्वाइन द क्लास, डू पार्टिसिपेट। ध्यान से समझे इन चीजों को, और कौन सा फॉर्मूला लगा है। चलो रेफरेंस के लिए मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की बात हो रही है, तो ये 1/2a लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स होता है। So this formula is actually applied here. चलिए, check this out.
अब ये क्वेश्चन भी देखने में एट अ फर्स्ट लुक नहीं लग रहा कि इस सब टॉपिक का है। पहला स्टेप बस एक मेन समझना है, डिवाइडिंग बाय cos 4x। देखिए इससे क्या हो जाएगा, मैं पूरा लिख देता हूं। sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x। इसे मैंने डिवाइड करा cos 4x से, और यहां पर भी मैं चलो डिवाइड पूरा करके दिखा देता हूं। sin 4x अपॉन cos 4x प्लस, ऑब्वियसली ये तो 1 हो ही गया था, वैसे ये आ गया। अब क्या हुआ, ये क्या आ गया, 2 sin x अपॉन cos क्यूब है। cos क्यूब को अगर आप ध्यान से सोचें, मैं इसको यहां पर अगर लिख के दिखाऊं तो क्या बन जाएगा, साइन बाय कॉस अलग कर दो और एक 1 बाय कॉस स्क्वायर अलग कर दीजिए, और नीचे आ गया tan 4x प्लस 1। ऊपर क्या बन चुका है, 2 tan x इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स, और tan 4 को मैं लिख सकता हूं tan स्क्वायर का स्क्वायर। नेक्स्ट व्हाट, क्या करें एनीवन? नीचे वाले को t, मतलब इसे tan स्क्वायर x है, उसे t लिया, और चेक करिए tan स्क्वायर t का डेरिवेटिव पावर फंक्शन का और tan का सीकेंड स्क्वायर t, ये मैंने लगा दिया यहां पर चेन रूल। तो क्वेश्चन विल सिंपली रिड्यूस टू dt बाय t स्क्वायर प्लस 1 विच इज tan इनवर्स t। t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे एज tan स्क्वायर x, योर रिक्वायर्ड आंसर। Everyone, please mark your attendance. नेक्स्ट देखिए, जो हमारा इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, जिसे फॉर्म नंबर 2 हम कह देते हैं। अब क्या हुआ है, 1 अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स, या 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स, या 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। सो साइन एंड कॉस सिर्फ लीनियर प्रेजेंट है, तो लीनियर में है, सिर्फ साइन एक्स है, कॉस एक्स है। तो ऐसे इन तीनों टाइप्स में क्या करेंगे, 11th में ये फॉर्मूलाज करे हुए हैं इनके, साइन एक्स एंड कॉस एक्स के, तो हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दिए। एक्चुअल में याद करिए, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो बस इस फॉर्मूला में एंगल का हाफ कर दिया, तो एंगल का हाफ किया, तो जहां जहां एंगल x था उस एंगल को कर दिया x बाय 2। So that way we have the formula with us, this formula. सेम वे cos x का फॉर्मूला हम डराइव कर सकते हैं। आई एज्यूम कि ये आप सभी को याद है और होना चाहिए हाफ एंगल्स की टर्म्स में। So once the question is identified like this, everyone please check this out. So ये मेरा इंटीग्रल है, तो पूरा लिख देता हूं यहां पर आपका ये इंटीग्रल। चलिए, दिस इज द इंटीग्रल
1/5 + 4 cos x को करना है। cos x लीनियर में ऑलरेडी मुझे गिवन है, तो बस हम क्या करेंगे, सीधा इसकी वैल्यू रख दो। cos x का फार्मूला क्या था, 1 - tan² x/2 1 + tan²x/2। टेक द एलसीएम, और ऊपर ये आ जाएगा एक, तो नीचे ये जो था ये ऊपर आ जाएगा लाइक दिस, और फिर इधर क्या आएगा, 5 + 5 tan²x/2, ओपन द ब्रैकेट भी कर दिया मैंने, 4 - 4 tan²x/2, ऊपर 1 + tan² होता है sec², और नीचे आ गया ये 9 + tan²x/2। बस इसके बाद तो सिंपल आइडेंटिफिकेशन आई एम श्योर हो चुका होगा। एनीवन, क्या करा जाए अब? नीचे वाले tan x/2 को t लिया, और चेक दिस आउट, tan का डेरिवेटिव sec²x/2, और x/2 का 1/2 भूल मत जाना, चेन रूल से आएगा, सो दैट sec²x/2 dx बन गया 2 dt, so that my integral will become 2 dt upon 3² प्लस t का स्क्वायर। चलो इसे बेटर वे में लिख लेते हैं, वो आ गया t² + 3² विच इज 1/x² + a², 1/a tan इनवर्स x/a + c। फॉर्मूला बस ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, और t हमने क्या एज्यूम किया था, tan x/2 डिवाइडेड बाय 3। और याद रखिए ये ऊपर x/2 अलग है, ये नहीं कि ये 3 के साथ आकर आप इसको x/6 कर देंगे, तो वो x/2 एंगल है, और नीचे 3 जो है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है। एनी डाउट टू एनीवन? So another similar question one can easily identify. It's a mixture of sin and cos, but दोनों लीनियर में ही हैं। तो सिंपल रूल है, क्यों मैंने देखा sin x है, उसका हाफ एंगल, फार्मूला लगा दिया, एंड देन आई ऑब्जर्व cos x है लीनियर में, तो उसका भी हाफ एंगल लगा दिया। जस्ट रिप्लेस दी फॉर्मूलाज, और अब आप जब एलसीएम लेंगे तो ये 1 + tan²x/2 ऊपर आकर हो जाएगा sec²x/2, नीचे क्या बनेगा, ये 3 के साथ 3 + 3 tan²x/2 प्लस 4 tan x/2 प्लस 1 - tan²x/2। सिंपल ओपन द ब्रैकेट किया है, और फिर से अगर मैं नोट करूं तो क्या बन गया, ये 2 tan² x/2
plus 4 tan x by 2 and then plus 4. आप यहां से 2 कॉमन निकाल लेंगे और फिर उसके बाद सिंपल आइडिया आ चुका है. एनीवन, क्या करना चाहिए? tan x by 2 को t पुट किया, डिफरेंशिएट किया, so that numerator is nothing but 2 dt and my question will convert to, ये हाफ तो पहले से ही था और 2, और इधर क्या बन जाएगा, ये टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2. 2 से 2 कैंसल हो गया एंड इट इज सिंपली कंप्लीटिंग द स्क्वायर आ गया. तो ये तो सिंपल देखते ही पता चल रहा है. कंप्लीटिंग द स्क्वायर बना दीजिए. सो t प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये प्लस 1 का होल स्क्वायर. फर्स्ट 3 टर्म्स कंप्लीटिंग द स्क्वायर लग गया. सो दैट दिस विल बिकम tan इनवर्स x बाय a. तो ये तो 1 ही आ रहा है. t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे विच इज tan x बाय 2. इस चेक आउट दी कैलकुलेशन ऑल्सो, कहीं कोई प्लस माइनस की गलती ना हुई हो. सो डू लेट मी नो. नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्म आती है वो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो या माइनस 1 हो अपॉन एक्स पावर 4 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 1, या ऊपर सिर्फ 1 हो, नीचे सेम चीज है. और ये तीनों देखने में लगता है कि इससे रिलेटेड नहीं है, बट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन विल अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू दिस टाइप ऑफ फॉर्म. और जनरली आपके पास क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, लैम्डा एटलीस्ट 0 दिया जाता है, उससे क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है. तो बट दैट इज नो वे एनी हार्ड एंड फास्ट रूल. सो इफ आई आइडेंटिफाई द क्वेश्चन कि वो इन फॉर्म में से है, पहले मैं इन दोनों पे फोकस करता हूं. और इवन से फर्स्ट वन एंड एज्यूम कि अगर लैम्डा 0 है तो क्वेश्चन क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 या माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 1. सो इस तरह के इंटीग्रल को करने के लिए पहला स्टेप, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर. उसके बाद डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं लाइक दिस. और फिर क्या मेथड है, दैट आई विल एक्सप्लेन यूजिंग दी वन एग्जांपल. तो वो स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजें हमें याद हो जाती हैं. So here is the question. Integrate x square plus 1 upon x power 4 plus 1. आइडेंटिफाई करिए, ये फर्स्ट वाली फॉर्म रही है where lambda is 0
और मैंने प्लस वाला लिया है, मैं एक बार प्लस और एक माइनस दोनों ही चलिए देखता हूं। तो चेक दिस आउट, एज द मेथड सेज डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो चेक इट आउट, क्या हो जाएगा मेरा इंटीग्रल, ऊपर एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है, नीचे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते ही एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब जो स्टेप बता रहा हूं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। ऊपर क्या था, ये बीच में इनके प्लस, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का परफेक्ट स्क्वायर बना दो एंड वाइस वर्सा। तो अब ऊपर प्लस है ना, तो नीचे माइनस का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। माइनस का परफेक्ट स्क्वायर का मतलब नीचे क्या, मैं ध्यान से सोचिए, ये लिख सकता हूं, बैलेंस करने के लिए +2 करना पड़ेगा। कंसीडर दिस एक्सप्रेशन सेपरेटली, जो मैंने अभी लिखा है जस्ट। व्हेन आई ओपन दिस स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और फिर मैंने +2 लिख दिया। चेक दिस आउट, ये दोनों कैंसल, तो ये एक्चुअल में यही तो लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही था मेरे पास, तो उसे मैंने इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बाद तो बहुत इजी है, नीचे वाले को t लीजिए और ऊपर डेरिवेटिव है, कैसे, 1, और 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x स्क्वायर। इन अदर वर्ड 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx dt आ गया, and my question converted to dt by t स्क्वायर प्लस 2, और 2 को लिख दिया √2 का होल स्क्वायर, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला 1/a, 1/a, तो a की जगह तो √2 है, 1/a tan इनवर्स x/a, और t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, वो क्या थी, x माइनस 1/x डिवाइड बाय √2। इसे थोड़ा बेटर वे में अगर हम एलसीएम लेकर लिख के दिखा दें, सो दैट वुड बिकम x स्क्वायर माइनस 1/√2x एंड प्लस c, आंसर। यस, इस क्वेश्चन में मैंने ऊपर क्या लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब चेक करिए एक्स स्क्वायर -1। टू सेव द टाइम मैंने यहां सॉल्यूशन ही रखा हुआ है। चेक आउट द स्टेप्स केयरफुली। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर कर दिया, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर से यहां तक आ गए हम। अब क्या बताया था, अगर ऊपर ये बीच में माइनस है तो रिवर्स कर दो नीचे, मतलब नीचे प्लस का परफेक्ट स्क्वायर बना दो।
और बैलेंस करने के लिए आपके सामने ही है, यहां +2 एक्स्ट्रा आ रहा है, बैलेंस कर दिया -2 से। बस इसके बाद सेम मेथड, नीचे वाले को t, ऊपर डायरेक्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, 1/x² - a² का फॉर्मूला 1/2a टाइम्स log ऑफ x - a/x+a, और आप t है यहां पर एक्चुअली क्वेश्चन में, तो t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, टेक द LCM एंड योर रिक्वायर्ड आंसर। अब इस दोनों क्वेश्चंस को कंबाइन कर दिया एज अ 6 अब तो 5 मार्कर में आ गया जैसे ये, तो आप चेक करिए, ये अब एक 5 मार्कर क्वेश्चन है ये, 1/x⁴ + 1। देखने में सिंपल एक्सप्रेशन है, बट दिस इज अ टेक्निक बेस्ड क्वेश्चन। प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली दिस टेक्निक, और कोई मेथड नहीं है। 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करा और ऊपर वाले 2 को लिख दिया 1 + 1, +x² करा, -x² कर दिया, कंबाइन कर दी फर्स्ट 2 टर्म्स एंड लास्ट 2 टर्म्स, एंड सेपरेट कर दिया नीचे के साथ। फर्स्ट इंटीग्रल को I1 कह दिया, सेकेंड इंटीग्रल को I2 कह दिया। इफ यू नोट केयरफुली, x² + 1/x⁴ + 1, I started with this question only, तो ये एक्चुअल में मेरा I1 है। नेक्स्ट इंटीग्रल को अगर आप ध्यान से देखें, जो I2 कहा है, x² - 1/x⁴ + 1, ये रहा मेरा I2। तो क्या मतलब हो गया, अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे, I1 को कंप्लीट अलग से सॉल्व करना है, I2 को अलग से, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, दिस पार्ट एंड देन दिस होल क्वेश्चन, और उनकी वैल्यूज जब यहां रिप्लेस कर देंगे, यू विल गेट योर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। इनफैक्ट एक और क्वेश्चन ऐसा मैंने लिया है, ये भी 5 मार्कर है। इसमें देखो क्या हुआ, यूजुअल अप्रोच 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x² लिखा गया, उसे लिख दिया x² + x²। बस अब डिफरेंस क्या आ गया, अब +1 करा, -1 करा, सेपरेट देम अगेन यूजुअल। अगर आप नोट करें, ये I1 आ गया और ये सेकेंड इंटीग्रल I2 आ गया। बस यहां पिछले क्वेश्चन में और इसके आंसर में डिफरेंस यहां से आएगा, पिछले में बीच में माइनस आएगा आंसर में, यहां बीच में प्लस आएगा, और फिर वही I1 I2 आपको कंप्लीट ये वाले सॉल्व करने पड़ेंगे सेपरेटली। So you are not learning these values, ये आपको पूरा एग्जाम में सॉल्व करके दिखाना रहेगा। तो आई होप द बेसिक आइडिया इज क्लियर। अब जो इससे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस जो हैं और नेक्स्ट फॉर्म है, दैट वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट क्लास। एवरीवन प्लीज मार्क योर अटेंडेंस, and then you can leave the class. Thank you. Yes, you can leave now.